हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे यार ब्लाइंड 75 की फिफ्थ प्रॉब्लम जो कि होने वाली है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन होंगे यहाँ पे जो कि दोनों सॉर्टेड है और हमें क्या करना है, दोनों को मिला के एक लिंक लिस्ट बनाना है। बट कंडीशन क्या है कि यार लिंक लिस्ट जो नहीं बनेगी वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास है 124 134, तो ये दो अलग अलग लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट वन लिंक लिस्ट टू। मैंने मर्ज करके क्या बना दिया, 1 1 2 3 4 4। ठीक है, तो मेरा ये मर्ज, तो ये मेरा मर्ज लिंक लिस्ट बन गया। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो यार देखो, अब मेरे को ना शॉर्टेड चाहिए। तो एडवांटेज क्या है मेरे पास कि दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड थे। ठीक है, अब मैं ना दोनों को एक एक करके कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकता हूँ। और दोनों में से जो भी छोटी होगी वो मैं लिंक लिस्ट में अटैच कर सकता हूँ। जैसे इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई एक ले लिया, तो मान लीजिए मैंने रेड वाला ले लिया। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ गया 2 की तरफ और मैंने बोला 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। अच्छा, 1 और 2 में छोटा कौन है? बोला 1 है, तो 1 ले लीजिए और फिर इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दीजिए। तो अब मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे। अब 2 और 3 का कंपैरिज़न होगा, दोनों में से छोटा कौन है? 2 है, तो मैंने 2 ले लिया और पॉइंटर मेरा आगे बढ़ गया। अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे। ठीक है? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरा ट्रैक कर रहा है कि लिंक लिस्ट 1 को, लिंक लिस्ट 2 को। ठीक है जी? अच्छा, 3-4 का कंपैरिज़न है, तो 3 और 4 में छोटा कौन है? तो छोटा तो 3 है, तो 3 ले लिया और मेरा आगे बढ़ के 4 में चले गया। ठीक है? अच्छा, दोनों का कंपैरिज़न हुआ, दोनों में से दोनों बराबर हैं, तो मैंने 1 ले लिया, ऊपर वाला ले लिया मान लीजिए और फिर ये आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ के क्या हो गया जी? पॉइंटर 1 के पास नल है, पॉइंटर 1 खत्म और पॉइंटर 2 अभी भी यहाँ पे है। पॉइंटर तो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जब ये दोनों में से कोई भी पॉइंटर खत्म हो जाएगा, तो मैं बचे हुए जो पॉइंटर है, बचा हुआ जो भी है मेरा फ्रेंड्स, या फिर P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, उसके बाद सारे पॉइंटर्स, सारे डेटा को मैं एक-एक करके लूँगा, नेक्स्ट बढ़ता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा। ठीक है? और इस तरीके से मेरी एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो ये तो छोटी कल हमने समझ लिया यार कि मोटा-मोटा आपने एक आइडिया ले लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या कांसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बोला 2 पॉइंटर्स का, जो कि मेरे इनिशियली लिस्ट 1 होगा और लिस्ट 2 होने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा। तो P1 टू P2 तो हो गया। अच्छा, मेरे को ना एक यार यहाँ पे रिटर्न करना है हेड नोड, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा यार, जो सबसे मेन है। तो मैंने बोला एक हेड नोड बना दो, जो कि इनिशियली मैंने नल नल सेट कर दिया। ठीक है जी? क्योंकि हेड से ही तो मेरा स्टार्ट होगा ना। फिर हेड के बाद मेरा बाकी आगे बढ़ता रहेगा, हेड के पीछे मैं अटैच करता रहूँगा और लास्ट में हेड को रिटर्न कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं हेड को नीचे से रिटर्न करा देता हूँ इस तरीके से। जब ये सारा खत्म, खेल खत्म, तो हेड रिटर्न कर दो जी। अब मैंने क्या बोला कि P1 और P2 जब तक दोनों में डेटा है तब तक आप चलते रहो। तो मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने बोला P1 एंड P2 कि दोनों में डेटा अवेलेबल है। मतलब दोनों जो हैं मेरे लिंक लिस्ट नल तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इनिशियली नल नहीं है, मैं इस वाले एग्जांपल को लेके चलता हूँ। अगर नल नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, मैं दोनों की वैल्यू को कंपैरिज़न करता था। तो कंपैरिज़न करने के लिए मैंने क्या बोला है, सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट val1 इक्वल टू P1 डॉट वैल, कॉन्स्ट val2 इक्वल टू P2 डॉट वैल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? तो मैंने बोला val1 P1 डॉट वैल और val2 में P2 डॉट वैल आ गया। मेरे को दोनों डेटा मिल गया। अब मैंने बोला यार कंपैरिज़न करो, दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? मैंने बोला अगर val1 लेस देन होता है या इक्वल टू भी होता है, ठीक है? अगर val1 val2 से छोटा या बराबर होता है, तो मैं val1 को कंसीडर करूँगा। तो मैंने बोला एक नोड बना देते हैं न्यू, और नोड मेरा बनेगा लिस्ट नोड की मदद से। लिस्ट नोड मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसकी मदद से मैंने बना दिया val1। ठीक है जी? अच्छा, मेरा नोड तो बन चुका है, मेरा नोड बन चुका है। तो मैं यहाँ पे ना एक लेट नोड इक्वल टू नल डाल देता हूँ, एक लोकल वेरिएबल बना दिया और मैंने इस लोकल वेरिएबल को अपडेट कर दिया इस तरीके से। तो मैंने बोला नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। मैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ और मैं ना मेंटेन करके चल रहा हूँ यार एक। मैंने बोला मैंने एक नोड बना दिया ऐसे और इसमें वैल्यू सेट कर दी फ्रेंड्स कितनी? तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें वैल्यू सेट कर दी 1, एक नोड रेडी है मेरा। लोकल नोड है, फ्लोट कर रहा है, कहीं पर अटैच नहीं है किसी के साथ। ठीक है जी? अब क्या करना है? मैंने बोला एक काम करो, जो मेरा पॉइंटर था पहले इनिशियली यहाँ पे था, T1 यहाँ पे था, उसको बढ़ा के 2 की तरफ ले जाओ। तो कैसे करेंगे?
तो हमने बोला P1 इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट। तो P1 के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस को P1 में डाल दो। तो P1 पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है। मान लीजिए अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती तो एल्स में आता, और यार एल्स में भी सेम काम करता। एल्स में हम बोलते हैं कि एक नोड बना दो जिसमें आप वैल 2 डाल दोगे इस तरीके से, और P2 की वैल्यू आप अपडेट अपडेट कर दोगे इस बार। अगर मेरा वैल 1 वैल 2 से छोटा नहीं होता, मतलब वैल 1 बड़ा है, अगर वैल 1 बड़ा है तो मैंने बोला है मैं वैल 2 की वैल्यू लूंगा और P2 की वैल्यू, P2 का एड्रेस अपडेट कर दूंगा। ठीक है रे? जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में तो 1 छोटा, या छोटा तो नहीं था पर बराबर था। मैंने पहले वाले नोड को कंसीडर किया, एक नोड बना दिया, यहाँ पे एक नोड बना दिया और P1 की वैल्यू अपडेट कर दी, तो P1 मेरा यहाँ पे 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल एक नोड बना है। अब थोड़ा-सा कोड को नीचे जाते हैं। इफ एल्स खत्म होने के बाद मैं बोलूँगा क्या मेरा हेड, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं हेड को चेक करूँगा, क्या ये नल है? अगर ये नल है, फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर ये नल है तो मेरे हेड में डाल दो आप कितना, नोड जो आपने बनाया। तो चलिए वापस मैं अपने डायग्राम की तरफ चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा, मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरा हेड था, ठीक है? ये नल था, इनिशियली ये नल था। मैं एन से डिनोट कर रहा से। अब मैंने क्या बोला, अगर ये नल था तो एक काम करो, इसको नल को इसमें अटैच कर दो, हेड को ऐसे कर दो। तो अब ये मेरा हेड नोड हो गया। अब मेरा ये हेड नोड हो गया, एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? ये हेड नोड है। चलिए जी ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने बोला हेड नोड तो ठीक है, एक काम करो, एक लोकल वेरिएबल और मेंटेन कर लो यार। एक लोकल वेरिएबल मेंटेन कर लो जो कि इनिशियली नल था। फ्रेंड्स ध्यान देना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने किया, और उस पे भी मैंने बोला नोड डाल दो। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, और एक एक और मेरा यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल था, मैं उसको टी से डिनोट करता हूँ, और मैंने बोला वो भी मेरे हेड नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो दोनों, दो दो बंदे हैं, एक हेड है और एक टैब है, दोनों एक नोड को पॉइंट कर रहे हैं फिलहाल। इसका काम क्या होगा अभी आपको आगे पता चलने वाला है। चलिए, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हेड के पास आ गया 1, क्लियर है शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे गए, ऊपर लूप खत्म, मतलब सॉरी, मेरा ये स्टेटमेंट खत्म। मैं गया ऊपर P1 एंड P2। तो यार फ्रेंड्स, P1 में क्या है, P1 के पास अभी 2 और 4 बचा हुआ है, और P2 के पास तो 1 3 4 तीनों बचे हुए हैं। तो हाँ, कंडीशन है ट्रू। अब फ्रेंड्स मैं क्या बोलता हूँ, वैल 1 इक्वल टू P1 डॉट वैल। तो P1 डॉट वैल में कितना है, P1 में 2 है और P2 में 1 है। अभी क्या है, P2 में 2 है, सॉरी P1 में 2 है और P2 में 1 है। ठीक है जी? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला एक नोड बना दो एम्प्टी, नल सेट कर दो उसमें। मैंने बोला वैल 1 लेस देन इक्वल टू वैल 2, क्या 2 लेस देन है 1 से? बोला नहीं यार, नहीं है, लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो एक नोड बना दो वैल 2 नाम से। अच्छा, मैंने बोला एक काम करो, एक नोड बना दो, फ्रेंड प्रेस करो, थोड़ा छोटा कर देना यार, थोड़ा दिक्कत आ रही नहीं तो। और इसमें सेट सेट कितना करा दो, इसमें सेट करा दो आप वैल 2 की वैल्यू जो कि 1 है। अच्छा, ये अभी मेमोरी में लटक रखा है, ये किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, ध्यान देना दोस्त अभी। ये ऐसे अटक रखा है, ठीक है, हवा में, किसी के साथ अटैच नहीं है। अच्छा ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर कर दिया। मैंने बोला P2 की वैल्यू अपडेट करके, P2 को अपडेट करके P2 डॉट नेक्स्ट कर दो। P2 1 था, अब उसके पास 3 है, ठीक है, उसका एड्रेस अपडेट करके मैंने ये वाला नोड डाल दिया। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब मैं आता हूँ यार, मैंने बोला क्या मेरा हेड नल है? हेड को चेक करो, नहीं हेड में तो नोड है। अगर हेड में नोड है तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर हेड में मेरा नोड है तो एल्स में आओ, एल्स में आओ, फ्रेंड्स ध्यान देना। और मैंने क्या बोला, एक काम करो, टेम्प को ले लो। टेम्प क्या है? बोला टेम्प तो यही था जो हेड है। तो टेम्प के नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे डाल दो जो आपने नया नोड बनाया है इसका एड्रेस। मैंने बोला टेम्प के नेक्स्ट में, मैंने बोला फ्रेंड्स टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू जो मैंने नोड बनाया है ये वाला, वो क्या है, नोड, ये डाल दो। तो केवल इतनी लाइन लिखने से मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पे हेड के साथ ही पीछे से अटैच हो चुका है।
खत्म, क्लियर है सॉर्ट इतना। अब मैंने क्या बोला इसके बाद क्या करो, जो टेम्प का इसके साथ कनेक्शन था इसको कट कर दो और टेम्प का कनेक्शन इसके साथ बना दो जी। कैसे बनाओगे आप बोलोगे? यार मैंने बोला सिंपल है, टेम्प में डाल दो आप टेम्प डॉट नेक्स्ट। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, टेम्प में डाल दो, इस टेम्प में कितना डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, और टेम्प डॉट नेक्स्ट में तो ये वाली चीज़ थी, मतलब ये वाला नोड था, तो इसको डाल दो आप टेम्प में। तो अब मेरा टेम्प का कनेक्शन बन गया इसके साथ। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ डायग्राम को ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मेरा सा हेड था, ठीक है? हेड में फ्रेंड्स मेरा 1 था और ये मेरा एच था, ठीक है जी? ऐसे, और ये इसके साथ कनेक्ट था। और मैंने बोला मेरे पास एक टीवी था जो कि टेम्प है और वो भी जी इसी के साथ कनेक्टेड था। फिर जब मेरी दूसरी बारी आई, तो मैंने क्या बोला, हेड के नेक्स्ट में मैंने क्या बोला, एक नोड बना दो, ठीक है? उसमें जो भी वैल्यू सेट करनी है, जैसे मैंने उसमें 1 वैल्यू सेट की, ठीक है? और मैंने बोला टेम्प को इसके साथ पॉइंट कर दो, ठीक है? मैंने बोला टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में टेम्प मेरा ये था इनिशियली, ये वाला टेम्प तो ये था, इसके नेक्स्ट में डाल दो आप ये वाला नोड, और फिर टेम्प कनेक्शन इसके साथ, टेम्प यहाँ पे कनेक्टेड था, इसको बोला कट कर दो और टेम्प में डाल दो नया नोड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा क्यों मैंने टेम्प लिया। यार देखो, हेड तो मेरा हमेशा यही रहेगा ना, अब टेम्प को बढ़ाते रहेंगे हम इस तरीके से, चलिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अब मेरे दोनों नोड आ चुके हैं, P1 भी मेरा यहाँ पे है, P2 भी मेरा यहाँ पे है। वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वैल्यू निकाली मैंने, तो वैल्यू मुझे अभी भी 2 मिली और यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गई 3। एक नोड एम्प्टी नल नोड बना दिया, वैल 1 लेस देन वैल 2। क्या 2 3 से छोटा है फ्रेंड्स? हाँ, छोटा है। तो एक नोड बना दो। चलो जी चलो, वापस नोड बना देते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला एक नोड बना देते हैं ऐसे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू कितनी डाली मैंने? इससे वैल्यू डाल दी मैंने वैल 1, क्योंकि कंडीशन चल गई। तो वैल 1 कितना है मेरा? 2 है। मैंने बोला यहाँ पे 2 डाल दो। ओके। P1 डॉट नेक्स्ट, P1 यहाँ पे 2 था, अब पहुँच गया 4 में। ध्यान देना, P1 पहुँच गया मेरा 4 में, कोई इश्यू नहीं है, एल्स तो चलेगा नहीं, यहाँ पे जाएगा, हेड मेरा नल तो नहीं है। मैंने क्या बोला, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो नोड। अच्छा, टेम्प का नेक्स्ट क्या है? टेम्प का नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ पे कितना डाल दो, यहाँ पे नया नोड डाल दो। मैंने एक कनेक्शन बना दिया ऐसा। फिर मैंने क्या बोला, टेम्प को अपडेट कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट से। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस था, ठीक है? अब टेम्प की वैल्यू अपडेट करके ये वाला नोड डाल दो उसमें। तो मैंने बोला भैया कट जाओ यहाँ से अब, और अब आप पॉइंट करोगे इस वाले नोड को, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? थोड़ा-सा डायग्राम अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको यार चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है? टेम्प मेरा पॉइंट करेगा तीसरे नोड को फ्रेंड। मेरा P1 पहुँच चुका है यहाँ पे। अब P1 मेरा 4 पे चले गया है और P2 मेरा अभी भी 3 पे है। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ, कंडीशन ट्रू है। अब मैं P1 की वैल निकालता हूँ, P1 का वैल है 4 और P2 का वैल है जी, P2 का क्या अभी भी 3 है। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक की, क्या 4 लेस देन 3 है? बोला नहीं, तो इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई। एल्स में जाएगा, एक नोड बनाएगा, चलो एक नोड बना लेते हैं वापस। छोटा करके मैंने एक नोड बना लिया यहाँ पे, और नोड में फ्रेंड मैंने कितनी वैल्यू डाल दी? मैंने वैल्यू डाल दी जो छोटी वैल्यू थी, मतलब वैल 2 की। वैल 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, हवा में लटका हुआ है अभी भी, और P2 की वैल्यू अपडेट करके नेक्स्ट कर दिया, तो P2 भी मेरा 4 को पॉइंट करेगा। चलिए ठीक है, हेड नल नहीं है, ओके जी, एल्स में आएगा। टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो नोड और टेम्प की वैल्यू अपडेट कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प मतलब टेम्प मेरा ये था, टेम्प ये था, इसका नेक्स्ट ये था, इसके नेक्स्ट में ये नोड डाल दो और टेम्प का कनेक्शन कट करो यहाँ से, और टेम्प का कनेक्शन कर दो इस वाले नोड से, ठीक है? तो देखिएगा 1 1 2 3 मेरे पास 4 नोड बन चुके हैं, और मैं अब ऊपर चल जाऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा P1 P2। तो देखेंगे अब P1 कितना है फ्रेंड्स? 4 है, P2 कितना है? 4 है, दोनों 4 4 है। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 4 लेस देन 4 होता है? हाँ, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू होता है। मैंने बोला एक नोड बना दो वापस। चलिएगा, एक नोड बनाया मैंने यहाँ पे, जिसमें मैंने वैल्यू सेट कर दी 4, हवा में लटका हुआ है अभी भी ये, ठीक है जी?
अब मैंने क्या बोला 4 लेने के बाद P1 डॉट नेक्स्ट, P1 के नेक्स्ट में डाल दो कितना, P1 के नेक्स्ट 4 के नेक्स्ट में कितना है, नल है। तो P1 फ्रेंड्स मेरा हो चुका है नल, ध्यान देना P1 नल हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा, हेड तो नल नहीं है तो एल्स में जाएगा। अगेन हम वही करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में डाल, टेम्प मेरा ये था, अगर आप यहाँ पे देखोगे टेम्प मेरा ये था, इसके नेक्स्ट में ये डाल दिया मैंने पहले, और फिर इस कनेक्शन को क्रॉस करके इसको डाल दिया मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो यार कैसे हमारा कट कट होके आ रहा है, पहले टेम्प मेरा ये था, फिर 2 पे था, फिर 3 पे था, अब टेम्प यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब टेम्प टेम्प मेरा 4 पे पहुंच चुका है। चलिए जी, फिर मैं ऊपर गया, मैंने बोला P1 एंड P2 फ्रेंड्स, P1 कितना है, P1 हो चुका है नल, P1 मेरा खत्म हो चुका है, ओके। बट P2 तो बचा था, अब बोलोगे यार अब बचे हुए को कैसे लगाऊं मैं, तो लूप तो मेरा खत्म हो गया। अब एक काम करो फ्रेंड्स, ध्यान देना यार, मैंने बोला लेट रिमेनिंग, बचा हुआ कौन सा है। अच्छा, इसको लेने का ना बहुत बढ़िया तरीका, P1 या P2, ये पता क्या बोलेगा, क्या P1 बचा है, बोला नहीं P1 तो नल है, तो अगर नल है तो P2 के पास आ जाएगा, ठीक है। P2 के पास P2 ले लेगा रिमेनिंग में, इन दोनों में से फ्रेंड्स जो भी बचा हुआ होगा, देखो दोनों में से एक तो खत्म हो गई ना यहाँ पे, तभी मेरा लूप खत्म होगा। अगर दोनों खत्म हो जाते हैं तो अच्छी बात है, दोनों तो खत्म होंगे नहीं, दोनों में से एक ही होगा। तो P1 खत्म हो गया, P2 खत्म होगा, तो मेरा P1 खत्म हो गया था, तो मैंने ना और ऑपरेटर का यूज करके मैंने P1 या P2 में से दोनों में से जो भी है वो रिमेनिंग में आ जाएगा। तो रिमेनिंग में अभी मेरे पास क्या आ गया, P2 आ गया, क्योंकि इसके बाद 4 बचा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बोला व्हाइल P2, जब तक आपके पास P2 है, और सिंपल, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या बोला, अच्छा, आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे आपको बोलना चाहिए, बल्कि ये सेम चीज आपको बोलना चाहिए, क्या हेड इक्वल इक्वल नल तो नहीं है? यार आप बोलोगे क्या वाहियात बात बोल दी यार, अब मिस्टर चिलविजन आपने, हेड नल कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स नल हो सकता है, अगर मान लो इनिशियली P1 मेरा नल हुआ, तो P1 के पास अगर कुछ हुआ ही नहीं तो ये कभी अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर मेरा अंदर कभी गया ही नहीं तो मतलब हेड मेरा इनिशियली नल रहेगा। तो इसलिए ये कंडीशन लगाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने बोला वाइल P2, सॉरी मैं वाइल P2 क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को बोलना चाहिए वाइल रिमेनिंग, मैंने फ्रेंड्स बोलना है यहाँ पे वाइल रिमेनिंग, और हेड अगर इक्वल इक्वल नल है, ठीक है। अब बी के केस में नहीं है फ्रेंड्स, अब बी के केस में नल नहीं है, तो मैं इस कंडीशन को इग्नोर करता हूँ। मैं बोलता हूँ एक काम करो, वाइल रिमेनिंग टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड, अच्छा नोड बना दो पहले यार, नोड तो बनाया नहीं। मैंने बोला कॉन्स्ट नोड इक्वल टू न्यू लिंक, क्या नाम है इसका फ्रेंड, लिस्ट नोड, सॉरी लिस्ट नोड ऑफ कितना, P2 डॉट वेल, अरे यार सॉरी मैं P2 की बुक बार बार P1 P2 की बोल रहा हूँ, मेरे को रिमेनिंग बोलना चाहिए ना, रिमेनिंग डॉट वेल। और मैंने बोला रिमेनिंग की वैल्यू अपडेट कर दे, कितना कर दो, रिमेनिंग डॉट नेक्स्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको रिमेनिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। रिमेनिंग में मेरा आ जाएगा P1 होगा या P2 होगा, मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, उसमें रिमेनिंग को अपडेट करके नेक्स्ट कर दूंगा, तो रिमेनिंग 4 था, 4 से अपडेट होके नल हो गया ये भी अब। और फिर मैंने यहाँ पे चेक किया क्या हेड नल तो नहीं है, तो हेड तो नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे ये बोलेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, सबसे पहले ना लास्ट में मैंने क्या किया, पहले एक नोड बना दिया, जिसका सॉरी यार मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब हो रखी है, तो इस पे मैंने 4 पुट कर दिया पहले तो, और उसके बाद मैंने बोला टेम्प के नेक्स्ट में नोड डाल दो। तो टेम्प देखो, आप ध्यान दो शुरू से देखो, टेम्प मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट ये है, इसके नेक्स्ट में डाल दो ये वाली चीज, और फिर मैंने क्या बोला, टेम्प को अपडेट कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट दो। तो ये वाला कनेक्शन भी आपका कट्टा कट हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और टेम्प के पास अब आ चुका है, फ्रेंड्स मेरी ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बस मेरा मोटिव ये है कि आपको डायग्राम से समझ आ जाए। तो आपने टेम्प को अपडेट करके ये कर दिया, ठीक है। पहले आपने उसके नेक्स्ट में नोड डाल दिया, और फिर आपने बोला टेम्प वेरिएबल को अपडेट करके ये कर दो, चलिए हो गया जी। अब मैं ऊपर क्या, वाइल रिमेनिंग, अब रिमेनिंग में क्या है, नल आ चुका है यार, क्यों, क्योंकि लास्ट नोड था, इसके बाद हमने जब डॉट नेक्स्ट बोला तो उसके पास नल आ गया। अच्छा नल, आप ध्यान दोगे बाय डिफॉल्ट जब भी मैं एक नोड बनाता हूँ तो उसके नेक्स्ट में ना नल रहता है, ठीक है।
तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अच्छा, जैसे ही लूप कंप्लीट होगा, मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया हेड। अच्छा, आप बोलोगे अगर दोनों में ही डेटा नहीं रहता तो? अगर दोनों ही नल होते हैं, तो देखो व्हाइल लूप तो मेरा चलेगा नहीं। और फिर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मान लो कि P1 लिया उसने नल, उसने बोला P1 तो नल है, तो P2 ले लेगा रिमेनिंग में। बोलेगा अच्छा, व्हाइल नल, ये तो इनिशियली स्टार्टिंग में कट हो गया, तो ये भी नल है, तो यहाँ से हेड रिटर्न कर देगा जो कि इनिशियली नल ही था। यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको ना क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सॉल्यूशन सॉरी, समझ आ गया होगा। एक बार इसे रन करा के देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि गलत है। तो चलिए यार, ये तो सही चल रहा है, सबमिट करके भी देख लेते हैं हम एक बार फटाफट। तो फ्रेंड्स, ये सबमिट हो चुका है। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा शायद बोरिंग भी हो गया होगा, बट यार अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे ना, देखो डायग्राम बहुत मैटर करता है लिंक लिस्ट में। यार लिंक लिस्ट में केवल डायग्राम ही बहुत मैटर करेगा। बिना डायग्राम बनाए ना आप थोड़ा सा बहुत हिल जाओगे, मतलब आपको डायग्राम बनाना है, कॉपी में बनाइए ऐसे, ठीक है जी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।